Shikal Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Biz 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है. हमेशा अगर आपके पार्टनर उलझे रहते हैं अपने दिल और दिमाग में, कंफ्यूज रहते हैं, तो हम ये चेक करेंगे कि उनके दिल में आपके लिए क्या है और दिमाग से वो इंसान क्या सोच रहे हैं और कहाँ देख रहे हैं इस रिश्ते को. हम ये चेक करेंगे. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी, चाहे ये रीडिंग आपके सामने कभी भी आए. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है. आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम रीडिंग आपके साथ 100% रेजोनेट करती भी है. सो इसलिए रीडिंग को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. और ज़्यादा क्लैरिटी अगर आपको आपकी लाइफ में चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं. आप मेल कर सकते हैं मुझे. मेल ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. जो मेल नहीं कर सकते हैं वो मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं. सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. रिलेशनशिप के रिगार्डिंग्स अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप, मेरा दूसरा चैनल है साइकिक दृष्टि, उसमें हम अदर्स डायमेंशन की रीडिंग भी करते हैं. सिर्फ रिलेशनशिप नहीं बल्कि और भी डायमेंशंस को चेक करते हैं हम. आपका पास्ट लाइफ, आपके फ्यूचर, प्रेजेंट आपकी एनर्जी क्या है, ये सब कुछ. सो आप वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं. हीलिंग अगर आपको करनी है तो आप द वाइट लाइट वर्ल्ड चैनल है मेरा, जो कि हीलिंग का चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और हील कर सकते हैं. वहाँ के वीडियोस गाइडेड मेडिटेशन हैं जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे. और जो भी इनर वर्क्स कहते हैं लोग, वो सारे वीडियोस आपको वहाँ अवेलेबल होंगे कुछ दिनों में. और सो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी हीलिंग कर सकते हैं आप. रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर आपको गाइडेंस चाहिए, जैसे कि कार्मिक, सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स होते हैं, अगर वैसे गाइडेंस आपको चाहिए तो आप, एक और चैनल है मेरा स्पिरिचुअल लाइफ विद श्री, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियोस उसमें हैं. वीडियो से कुछ भी गाइडेंस मिले तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ उन चैनल्स पे भी तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. सो पहले हम ओरेकल डेक से देखेंगे, उसके बाद उसको क्लियरिफाई करेंगे ताकि और क्लियरिटी आप लोगों को मिले. ठीक है. टर्न प्लीज गाइड. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग से इंसान इस रिश्ते को कैसे देख रहे हैं. ओह गॉड, आई मिस आवर इनसाइड जोक्स की एनर्जी है. टर्न प्लीज गाइड. दिमाग से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, इंटेंशंस क्या हैं, एक्शन क्या होंगे. प्लीज गाइड. वन मोर टाइम प्लीज़. सो हम क्लैरिफाई करेंगे इसको ताकि आप लोगों को और ज़्यादा क्लियरिटी मिले. ठीक है. रिग्रेट की एनर्जी भी है यहाँ. थर्ड पार्टी भी है यहाँ. ओके. दिल से क्या है फीलिंग्स, इंटेंशन. डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स. प्लीज गाइड. वन मोर टाइम प्लीज. दिल से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है. डिवाइन डिवाइन मैच की एनर्जी यहाँ पे. माय गुडनेस. एम्पावर्ड लव, चार्म, सॉलिड एंड स्टडी, कंट्रोल. अच्छा. सो दिमाग से ये इंसान जो है ना, एक कंपेनियनशिप होता है ना कि भाई यार वो इंसान मेरे लिए बहुत सही था, एक ऐसी एनर्जी. ठीक है. इनके दिमाग से मतलब अगर बहुत ओवरऑल अगर इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है यार मिस कर दिया मैंने, यार मैंने क्यों किया ये, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है. ठीक है. जहाँ दिमाग से भी इनको थोड़ा सा रिग्रेट ज़रूर है कि कुछ तो मिस किया उन्होंने जो कि बहुत ज़्यादा प्रीशियस था इनके लिए. ठीक है. सो फीलिंग्स इनकी ऐसी है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि जो आप लोगों की कंपेनियनशिप थी पास्ट की, या बहुत जोक करना, बहुत ज़्यादा मस्ती करना, बहुत घूमना फिरना, बहुत इन्जॉय करना, या 24 घंटे बात करना फ़ोन पे, नहीं भी बात करें तो फ़ोन हाथ में लेके रखना, एक ऐसी एनर्जी जहाँ 24 घंटे आप लोग कनेक्टेड थे किसी न किसी तरह से. सो वो सब ये इंसान मिस कर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है. ठीक है.
अब इंटेंशन क्या है, दिमाग क्या सोच रहा है इनका, दिमाग ये सोच रहा है कि इनकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इनको वहाँ पे फोकस करना है। या तो ये मैरिड हो सकते हैं किसी और से, या फिर आप मैरिड हो सकते हैं, या फिर इनकी फैमिली की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर हो सकती है, जिनके बारे में सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, मे बी ये इंसान किसी और से मैरिड हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और अगर नहीं है तो इनकी फैमिली है, जॉइंट फैमिली हो सकती है इनकी, जहाँ पे इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। या अगर ये अनमैरिड हैं तो इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब एक होता है ना कि घर परिवार की मर्ज़ी से शादी करना, कुछ ऐसा। ठीक है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि इनको रखना होगा सब कुछ दिमाग में। सो ये इंसान दिमाग से जो है ना आपसे दूर होना चाहते हैं इंसान, ऐसी एनर्जी है। जब दिमाग से सोचते हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, तो इनको लगता है कि नहीं, इनके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इनको और भी अपने डायमेंशंस पे इनको फोकस करना है, इनका फाइनेंशियल डायमेंशन सही नहीं है, उस पर फोकस करना है, या कुछ और चीज़ें जिस पे अपना ध्यान ये भटका रहे हैं ज़बरदस्ती का। सो एक होता है कि हम दूर हो गए आराम से किसी से, और एक होता है कि हम अपने आप को ज़बरदस्ती का कहीं और फोकस कर रहे हैं। सो ये एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान ज़बरदस्ती अपने आप को कहीं और फोकस करवा रहे हैं ताकि आपके बारे में नहीं सोच पाएँ दिमाग से। ठीक है, दिमाग का काम यही होता है ना। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है। होल्डिंग बैक की एनर्जी है, जो कि आपकी एनर्जी को देख रहे हैं ये, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी अपना प्यार अब एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। मे बी आपके अंदर आज भी प्यार इनके लिए बहुत है, लेकिन आप एक्सप्रेस करना बंद कर दिए हो। एक ऐसी एनर्जी, कहीं ना कहीं आप भी अपनी फीलिंग्स को छुपाना शुरू कर दिया है, या फिर आपने भी, जैसे पहले आप एक्सप्रेस करते थे खुल के अपनी फीलिंग्स को बताना, या फिर वर्बली बताना, या फिर किसी स्टोरी वगैरह के थ्रू बताना, या फिर मैसेज के थ्रू बताना, वो आप नहीं कर रहे हो। सो इनको लग रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं अब अपने आप को पीछे लेकर जा रहे हो, पीछे खींच रहे हो इनसे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, या फिर आप सही से इनको एक्सप्रेस कर सकते थे, लेकिन जानबूझ के आपने नहीं किया, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो ये एक ऐसा सॉरी, ये ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि अच्छा आप छुपा रहे हो तो मैं भी छुपाऊंगा। एक ऐसी एनर्जी, ठीक है, जहाँ कहते हैं ना हम कि देखा देखी वाला काम है। अच्छा तुम ये कर रहे हो तो मैं भी ये करूँगा। अच्छा तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई 10 मिनट में नहीं दिया तो मैं और 20 मिनट लगाऊंगा रिप्लाई देने में। एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है बताइए मुझे कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है। 99% लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करेंगी, जहाँ पे एक देखा देखी वाली एक्शन है यहाँ, कि तुमने मेरे मैसेज को सीन करके भी मुझे रिप्लाई नहीं किया, मैं भी यही करूँगा। एक होता है ना कि जैसे सामने वाला कर रहा है बस वैसे ही एक्शन रिपीट करना है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, सो जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं ना, ये इंसान देखकर सीखें आपसे, ऐसी एनर्जी। सो कभी आपने अगर इमरजेंसी में आपने कभी व्हाट्सअप खोला है, फिर जो भी चैट वगैरह खोला आपने और इनके मैसेज थे, और उस टाइम में भी आप इमरजेंसी के कारण आपने रिप्लाई नहीं किया होगा, उसको भी इंसान पकड़ के उस तरह से बिहेव किया होगा इन्होंने, जहाँ कि आपने मैसेज किया होगा तो उसका रिप्लाई इन्होंने उतने टाइम में या फिर उतने टाइम के बाद एग्जैक्टली किया होगा। ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, आपने अगर कभी मे बी फ़ोन कट करते समय अगर मे बी आपने आई लव यू नहीं बोला, तो ये भी नेक्स्ट 5-10 डेज़ आपको नहीं बोलेंगे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो एग्जाम्पल्स हैं, ये चीज़ें बहुत लोगों के साथ रेजोनेट कर सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, होल्डिंग बैक, जहाँ पे अपने एक्सप्रेशंस को ठीक से एक्सप्रेस नहीं करना, अपनी फीलिंग्स को ठीक से एक्सप्रेस नहीं करना। अच्छा आप नहीं कर रहे तो ये भी नहीं करेंगे, इनको देख के आप भी नहीं करोगे कि अच्छा ये नहीं करे तो मैं भी नहीं करूँगी। एक ऐसी एनर्जी। सो देखा देखी वाली बहुत एक्शंस यहाँ पे रिपीट होती है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, और इनको भी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ ऐसा देख के करते हैं। अगर इन्होंने ऑफिस में अगर ये हैं और आपने मैसेज किया, में भी एग्जाम्पल, अगर ये ऑफिस में है या फिर फैमिली मेम्बर्स के बीच में ये बैठे हैं और इन्होंने चैट ओपन किया, आपका मैसेज था और इन्होंने क्लोज कर दिया, रिप्लाई नहीं किया, तो आप भी सेम वही रिपीट करोगे। देखा देखी वाले एक्शंस यहाँ ज़्यादा है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, इनको भी वही लग रहा है। ठीक है, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। इनको ये समझ में आ रहा है कि जब चीज़ें इनको समझ नहीं आती है, इम्बैलेंस होती है चीज़ें, तो ये रन करते हैं, ये भागते हैं, और ये बहुत दिमाग से सोच समझ के ये करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये इंसान दिमाग से बिना सोचे समझे कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सोच समझ के भाग जाते हैं कि इनको आंसर नहीं करना पड़े या इनको बैलेंस नहीं करना पड़े चीज़ें। ठीक है, तो जब चीज़ें इनके अकॉर्डिंग नहीं चलती है या फिर चीज़ें बैलेंस नहीं होती है, इम्बैलेंस होती है, तो ये इंसान भागते हैं। एक ऐसी एनर्जी, जानबूझ के भागते हैं। ठीक है, और रिग्रेट की एनर्जी है, आई विश दिस नेवर हैपेंड। जो भी हुआ इस रिश्ते में, ये चाहते हैं कि काश ये नहीं होता। एक ऐसी एनर्जी, अगर ये रिश्ते को आपने क्लोजर दिया है, या आपने ब्लॉक किया अपने पार्टनर को, या आप डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं इनसे, तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी कुछ गलतियां जो कि आपको बहुत हर्ट कर गई हैं, और अब आप इस रिश्ते में और एफर्ट्स लेने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। जहां इनको रिग्रेट हो रहा है आपको खोने का, जहां ये इंसान के लिए आप इनकी दुनिया रहे होंगे पास्ट में, या आपके लिए ये इंसान आपकी दुनिया रहे होंगे, वैसे
एनर्जी से अब आप डिटैचमेंट की एनर्जी में हैं, जो इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत गलत इन्होंने किया जो भी किया। अगर ये इंसान कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं इनसे कि क्यों किया, तो ये इंसान रन करेंगे, उस टाइम में इग्नोर करेंगे आपको, आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं करेंगे। या कभी भी जब आपको इनकी ज़रूरत होगी तो ये इंसान अब अवेलेबल नहीं रहेंगे, इमोशनली अवेलेबल नहीं रहेंगे। सो ये जो सारी हरकतें थे ये आपको बहुत कहीं ना कहीं हर्ट की है, और इसलिए आप इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो या फिर इनसे कनेक्ट नहीं करना चाहते हो, इनको ऐसा लग रहा है। सो इनको अब दुख हो रहा है कि क्या खो दिया यार इन्होंने, क्या क्यों किया इन्होंने ऐसा, ऐसी एनर्जी। सो दिमाग से ही इंसान जो भी कर रहे थे वो जानबूझ के ही कर रहे थे, लेकिन अब इनको पछतावा है, एक ऐसी एनर्जी है। सो यह थर्ड पार्टी एनर्जी भी मुझे दिख रही है। देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। सो या तो इनके साइड से कोई थर्ड पार्टी, या फिर आप दोनों की फैमिली हो सकती है, या कोई फ्रेंड हो सकता है जो कि इस रिश्ते को हार्म कर रहा था। और ये उस टाइम जो भी कर रहे थे ये जानबूझ के कर रहे थे, मतलब इनको पता था कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कर रहे थे। लेकिन अब इनको पछतावा है कि इन्होंने क्यों किया ऐसा, क्यों खोया आपको इन्होंने, ठीक है। मतलब होता ना, हम कहते हैं कि पत्थर को चुनते चुनते लोग हीरा को भूल जाते हैं, हीरे को छोड़ देते हैं। एक ऐसी एनर्जी में इंसान है जहाँ पे इनको लग रहा है कि पत्थर चुनते चुनते इन्होंने हीरो को मिस कर दिया, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। यस, सो डिवाइन मैच की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे दिल जो है ना, इनकी आत्मा बहुत अच्छे से जानती है कि ये डिवाइन मैच है, भगवान ने जोड़ी बना दी, रब ने बना दी जोड़ी वाली एनर्जी इनकी है, ठीक है। फॉलोइंग योर डेस्टिनी एंड अ लव दैट्स मेंट टू बी। इनको ऐसा लग रहा है कि सोलमेट ट्विन फ्लेम वाला कोई कनेक्शन आपका है, जो आजकल हर किसी के मुंह पे रहता है, सोलमेट और ट्विन फ्लेम। सो कहीं से सुना होगा इन्होंने कि ऐसा ऐसा जब होता है तो ये ट्विन फ्लेम का कनेक्शन होता है, फिर सोलमेट होते हैं। सो ऐसी एनर्जी इनको फील हो रही है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि बस आपके साथ तो रब ने बना दी थी जोड़ी, लेकिन जिनको इन्होंने संभाला नहीं, जो भगवान ने इनको, कहते हैं ना कि हम परोस के दिया था थाली, और उसको ये छोड़ के चले गए, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो ये इनको बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, कुछ सोलमेट ट्विन फ्लेम, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये इनकी आत्मा को पता है, बहुत अच्छे से जानते हैं इंसान, दिल बहुत अच्छे से जानता है इनका कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था आपके साथ जो इन्होंने मिस कर दिया, ठीक है। सो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे जो कि रिवर्स में आई थी, ये एनर्जी ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे पास्ट में आपने इनको बहुत मनाया होगा सेपरेशन के बाद, या बहुत कोशिश आपने की होगी इनसे कनेक्ट करने के लिए। उस टाइम ये इंसान आपके ऑफर को रिजेक्ट कर रहे थे, या फिर ये बहुत श्योर थे कि आप आओगे, जितने बार भी आपको इग्नोर करेंगे, आपको पुश करेंगे, आप फिर से इनकी तरफ आओगे, इनको ऐसा लग रहा था। और अब इनको लग रहा है कि इन्होंने गलत किया, क्योंकि जब आप इनको मना रहे थे, जब आप कोशिश कर रहे थे इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाने की, उस टाइम इन्होंने इस रिश्ते को समझा नहीं। अब इनको लग रहा है कि क्या किया यार मैंने, क्या किया, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो एक बहुत रिग्रेट वाली एनर्जी है जो कि फील हो रही है मुझे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि क्यों नहीं समझा उस टाइम रिश्ते को, जब आ भी रही थी वो मनाने के लिए, मुझे मना रहा था वो, और मैं नहीं समझी, नहीं समझा वाली एक एनर्जी। सो उस टाइम अगर ऑफर मैं ले लिया होता, उस टाइम अगर मान गया होता, तो आज ये रिश्ता ऐसा नहीं होता, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। काल्मर वाटर की एनर्जी यहाँ पे है, गेटिंग रीड ऑफ अप फील एंड लिविंग अ ड्रामा बिहाइंड, फ्लोइंग, क्या है, कोई टाइम्स एंड फ्लोइंग। इनकी फीलिंग्स ऐसी है ना जहाँ पे ये इंसान को शांति चाहिए। मे बी बहुत ज़्यादा अप डाउन्स हो गए हैं आपके रिश्ते में, बहुत आप लोगों ने देख लिया ट्रिगर्स वगैरह, बहुत एक दूसरे को दुखी कर दिया आपने। अब इनको एक शांति चाहिए, एक ऐसी एनर्जी है। सो दिल, इनकी जो आत्मा है ना, वो शांत होना चाहती है, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। सो इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी है, देखिए, जहाँ पे इक्वल चाहते हैं सब कुछ ये इंसान। अगर ये इंसान एफर्ट्स ले रहे हैं तो आपके एफर्ट्स भी हों, अगर आप एफर्ट्स ले रहे हैं तो ये इंसान भी एफर्ट्स ले पाएँ, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। जो आप दोनों के बीच में ऐसा नहीं कि चीज़ें अगर इक्वल हो रही हैं, इक्वल गिव एंड टेक कर सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अप डाउन्स ज़रूर रहते ही हैं इस रिश्ते में, चाहे वो आप बहुत मैच्योरिटी के साथ डील कर भी रहे हो, बहुत सोच समझ के आप एक्शंस ले भी रहे हो, बात कर भी रहे हो, फिर भी चीज़ें अप डाउन होती हैं, जो कि इनको लग रहा है कि चीज़ें अप डाउन होंगी, लेकिन उसको सही करना होगा, उसको बैलेंस करना होगा। और ये कैसे करें, ये इनको नहीं पता है कि कैसे करना है, लेकिन इनको करना है, वो चाहिए इनको, ठीक है। परफेक्ट मैच की एनर्जी है, कीप द स्पिरिट ऑफ प्ले एंड फन अलाइव टू बी क्लोजर, फ्लर्टी, ग्रेसफुल एंड ईजी की एनर्जी यहाँ पे है। या ये इंसान और आपके बीच पास्ट में रिश्ता बहुत ज़्यादा फन था, बहुत मस्ती, बहुत इन्जॉय करना, घूमना फिरना, या फिर 24 घंटा कनेक्टेड रहना, या एक दूसरे के बिना जीवन को सोच ही नहीं पाना, एक ऐसी एनर्जी रही होगी पास्ट में, जो कि ये चाहते हैं फिर से। इनके इंटेंशन में ऐसा है कि यार वो जो लम्हा है वो फिर से चाहिए लाइफ में, ठीक है, वो फन फिर से चाहिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है।
खोना नहीं चाहते हैं इंसान आपको, ये आपको संजो के रखना चाहते हैं अपने लाइफ में। जैसे बाकी की चीज़ों को इन्होंने संजो के रखा है अपने लाइफ में, वैसे ही आपको संजो के अपने लाइफ में रखना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कुछ तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कुछ ऐसा, कुछ स्पार्क है इस रिश्ते में जो कि और किसी के साथ और फीलिंग नहीं होती इनको चाह के भी। सो ऐसी एक एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान आपको पकड़ के रखना चाहते हैं अपने लाइफ में, ठीक है, जाने नहीं देना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी। सो दिल जो है ना, इनका दिल दिल जो है हम आत्मा से कनेक्ट करते हैं। सो आत्मा इनको बहुत अच्छे से पता है कि आपके साथ कुछ पास्ट लाइफ का, कुछ ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कार्मिक ही सही, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो कि कहते हैं ना, प्रीत छुटाए नहीं छूट रही है, वैसी एनर्जी है कि प्रीत छुटाए नहीं छूट रही है। हम कितना कोशिश कर ले रहे हैं एक दूसरे से मूव ऑन करने का, एक दूसरे को परेशान नहीं करने का, लेकिन वो नहीं हो रहा है, ठीक है। कैसी एनर्जी? ट्रू एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी है। फाइंड स्ट्रेंथ इन यूनिक व्यूज़ एंड ग्रो टुगेदर, जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है इनको। इनको लग रहा है कि एक साथ ग्रो कर पाते यार आप लोग, मतलब एक साथ एक्सेप्टेंस में आ सकते हैं कि हम अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। वो नहीं हो रहा है, वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है इनको, क्योंकि एक दूसरे की बात को नहीं समझना, मिसअंडरस्टैंड करना, एक ऐसी एनर्जी। सो जब ये इंसान आपको समझाते होंगे तो आप नहीं समझते होंगे इनको, जब आप इनको अपने बारे में कुछ समझाते हैं, अपनी फीलिंग्स को कुछ बताते हैं तो ये नहीं समझते होंगे। सो एक मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट, हमेशा लड़ाई झगड़े, नेगेटिविटी ज़्यादा इस रिश्ते में दिख रही है मुझे, जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि काश आप दोनों समझ पाते कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। ये इनको लग रहा है कि नहीं समझ पा रहे हैं, ना आप समझ पा रहे हैं, ना ये समझ पा रहे थे जब आप इनको समझा रहे थे। अब जब ये चाह रहे हैं आपको समझाना तो शायद आप नहीं समझोगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ओके, ये दिख रहा है मुझे। एम्पावर्ड लव की एनर्जी है। हार्नेस योर स्ट्रेंथ एंड लव विथ कॉन्फिडेंस। ये ऐसा चाहते हैं ना इंसान कि कॉन्फिडेंस में आए और कुछ एक स्टेप आपके टुवर्ड्स ले, जो कि इनको नहीं लग रहा है। बहुत कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी है। कुछ सोल इनकी जो है ना वो बंधी हुई है किसी और से, मतलब और भी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स इनके हैं जो कि वहाँ बंध गए हैं इंसान। सो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान किसी और से मैरिड है, जो कि सोल कॉन्ट्रैक्ट है इनका, ठीक है। जो होना था वो भी होना था, जो कि हुआ। सो ऐसा कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ये बंध गए हैं और ये निकल नहीं पा रहे हैं। अब ये इंसान चाहते हैं अपने आप में स्ट्रेंथ लाना, और जो ये चाहते हैं उसको विद कॉन्फिडेंस कर पाना, लेकिन वो हो नहीं रहा है इनसे। ऐसी एनर्जी है। एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी भी, जो वो भी नहीं हो पा रहा है। अगर आपसे डिटैच होना चाहते हैं वो भी नहीं हो पाता है, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं वो भी नहीं हो पाता है। ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो ये इंसान फ्यूचर देख रहे हैं अपना, फ्यूचर में इस रिश्ते को देखना चाह रहे हैं कि ये रिश्ता फ्यूचर में कहाँ होगा, आप कहाँ होंगे, इनके साथ होंगे कि नहीं होंगे। जहाँ फंसे हैं ये इंसान, वहाँ से ये इंसान निकलना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत बुरी तरह से ये फंसे हैं जहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। स्ट्रेंथ नहीं है इनमें। अगर ये इंसान किसी और से मैरिड है या फिर किसी और के साथ ये इंसान है, या किसी और के इन्फ्लुएंस में आके अगर आपसे डिटैच्ड हुए थे, तो ये वहाँ स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं खुद के लिए कि ये जो चाहते हैं ये वो कर पाएँ, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है। तो ये सोसाइटी कॉन्शियस एक इंसान हो सकते हैं, जो कि लोग क्या कहेंगे वाले रोग इनको बहुत ज़्यादा है। कैसी एनर्जी दिख रही है? सो थर्ड पार्टी का कंट्रोल मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे आपके रिश्ते में देखिए बॉटम ऑफ द डेक ग्रोथ की एनर्जी है। लेकिन यहाँ ग्रोथ कैसे होंगी अगर आप लोग खुद से एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं अपने ऊपर अपनी एनर्जीज को अगर चेंज नहीं कर रहे हैं तो ग्रोथ मुश्किल है। लेकिन अगर अपने ऊपर आप लोग एफर्ट्स ले रहे हैं तो ग्रोथ यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। कंट्रोल की एनर्जी है, जहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का कंट्रोल इनके ऊपर है। देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर बोथ एक्शंस एंड इमोशनल। ये इंसान ऐसी एनर्जी में है ना जहाँ पे दिल इनका चाहता है कि ये इंसान कंट्रोल ले अपने सिचुएशंस पे, जो भी सिचुएशंस इनके लाइफ में हैं उन पे कंट्रोल ले। अगर थर्ड पार्टी है तो उस पर कंट्रोल ले, अगर फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं दे रही है तो वहाँ स्टैंड ले। सो जो भी इनके लाइफ में इनके अगेंस्ट चल रही चीज़ें, आप दोनों के अगेंस्ट चीज़ें चल रही है, वहाँ पे इंसान स्टैंड लेना चाहते हैं, सिचुएशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, ताकि आप दोनों के इमोशंस के लिए वो चीज़ सही हो सके। ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे फ्यूचर में इनकी एनर्जी चेंज होगी। अगर आप लोगों की एनर्जी चेंज हो रही है तो मुझे इंसान फ्यूचर देखते दिख रहे हैं कि ग्रोथ है कि नहीं इस रिश्ते में, क्या आप लोग कभी कनेक्ट करोगे, क्या आप लोग मिलोगे, कैसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो मुझे ये दिख रहा है। हम कुछ गाइडेंस देखेंगे, वेट सम गाइडेंस प्लीज डिवाइन। मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज गाइड। ओके, ट्रस्टिंग हेवन की एनर्जी है। यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। यह डिवाइन ये बोल रहे हैं ना कि थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए हेवन पे, थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे। आप सेफ हैं, आपका रिश्ता सेफ है।
एंजल्स भी आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, कुछ नंबर्स दिखना, रिपीटेड नंबर्स दिखना, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ होना, कुछ ड्रीम्स दिखना, ऐसा कुछ हो रहा होगा आप लोगों के साथ। सो जो भी कंसर्न है ना आप लोगों के, उसको सरेंडर कीजिए, ठीक है? सरेंडर करने का मतलब क्या होता है कि बहुत लोग ऐसा लिखते हैं ना कि हमारा यूनियन हो जाए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ भगवान हमारा यूनियन करा दो। नहीं होगा, क्योंकि आप लैकिंग कॉन्शियसनेस दिखा रहे हो। यूनिवर्स आपकी एनर्जी को समझती है। आप कंटिन्यूअस आप लैकिंग एनर्जी को शो कर रहे हो कि मेरे पास नहीं है, दे दो मुझे। सो नहीं है वाली एनर्जी उनको समझ में आएगी और वो वही चीज़ को देंगे। वो जो माँग रहे हो आप ना, उनको नहीं समझ में आएगी। उनको आपकी एनर्जी समझ में आएगी कि आप लैकिंग एनर्जी में हैं। उसी को मल्टीपल करके वो देंगे। सो यहाँ डिवाइन क्या कह रहे हैं कि कंसर्न को सरेंडर कीजिए, आउटकम सरेंडर कीजिए और जो एक्शन आपको अपने ऊपर लेना है, आप अपने ऊपर लीजिए। जो भी कर्मा आप दोनों के बीच में है, उसको कट कीजिए, रिलीज़ कीजिए। पास्ट के जो वुंड्स इन्होंने दिए हैं आपको, जो तकलीफ, पेन इनको लेके आपके मन में है, उसको रिलीज़ कीजिए। आपसे जो हो सकता है आप उसको कीजिए। आउटकम को सरेंडर कीजिए डिवाइन पे कि जैसा आप चाहेंगे आप वैसा कीजिए। जैसा मेरे लिए सही होगा आप वैसे डिसीजंस मेरे लिए लीजिए। आप इस तरह से कंसर्न को अपने सरेंडर कीजिए, ठीक है? सो ये आपको गाइडेंस है यहाँ पे। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।